नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है TGT PGT आर्ट से संबंधित है और मूल रूप से TGT PGT आर्ट में ये टेस्ट पेपर 51 है। इससे पहले हम लोगों ने 50 टेस्ट पेपर दे रखे हैं जो कला से ही संबंधित है और मूल रूप से TGT आर्ट को हम लोग केंद्र बिंदु मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस टेस्ट पेपर में मूल रूप से 20 क्वेश्चन शामिल हैं और सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से हैं। तो सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से हैं। 20 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं आप अपना स्वमूल्यांकन करके ज़रूर बताना। स्वमूल्यांकन आपको कैसे करना है, आप इस साइड में लिखिएगा ऊपर टेस्ट पेपर 51, इस साइड में इसका क्रमांक लिख दीजिए, प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5 इस टाइप से। यहाँ पे आप अपना उत्तर लिखिए और यहाँ पे हमारे द्वारा बताया गया उत्तर, ठीक है, GS आंसर। ठीक, अब यहाँ पे आप स्टार्ट करिए। जैसे हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे। आपने चारों ऑप्शंस देखा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी। तो नंदलाल बोस किसके शिष्य थे, आपने चारों ऑप्शंस देखा। राइट आंसर आप यहाँ लिख दीजिए किसके शिष्य थे। मान लो आपने किया बी इज़ द राइट आंसर। हमने भी बताया नंदलाल बोस किसके शिष्य थे, तो बेटा वो अवनींद्रनाथ टैगोर के ही शिष्य थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नंदलाल बोस हैं। हमने भी यहाँ भी बता दिया, आपने भी लगाया, हमने भी लगाया, ये आपका राइट हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपने देखा, मान लो यहाँ पे आपने सी किया, हमने भी बताया, ये आपका गलत हो गया। स्वमूल्यांकन बाद में करना है, पहले आपको पूरा टेस्ट दे लेना है। तीसरा का आपने ये लगाया, हमने भी ये बताया, चौथे का आपने सी बताया, हमने सी बताया। तो इस टाइप से बाद में अपना मूल्यांकन करेंगे कि ये हमने दिया है और ये हमने बताया है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा गलत हो रहा है। जैसे ये वाला गलत हो जा रहा है तो इसे आप गलत कर देंगे। तो इस टाइप से जब आप अपना मूल्यांकन करेंगे तो साफ साफ डाटा निकल के आएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही गए 20 में। ठीक है, तो ये कंफर्म जानकारी आपके पास आ जाएगी। ये होता है स्वमूल्यांकन करना। ये विधि अच्छी होती है, अगर ये आप समझ गए तो समझ लो अपने आप में मास्टर हो गए आप। ठीक है, तो स्वमूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया नंदलाल बोस किसके शिष्य थे। ऑप्शंस दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी। तो बेटा नंदलाल बोस का संबंध मूल रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर से रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा देवी प्रसाद राय चौधरी थे। DP राय चौधरी का संबंध क्या था। ऑप्शन हैं चित्रकार, छायाकार, मूर्तिकार या फिर कवि। तो DP राय चौधरी आप जानते हैं बहुत बार पूछा गया डाटा, ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं DP राय चौधरी। 1953 में ये ललित कला अकादमी की जब स्थापना होती है उसी टाइम बनाए जाते हैं। ये एक अच्छे मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार, इनका संबंध है मूर्ति कला से, मूर्तिकार हैं। बी राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है वीणा वादिनी, वीणा वादिनी किसकी कृति है। ऑप्शंस हैं के हब्बर, नंदलाल बोस, DP राय चौधरी या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर। तो बेटा वीणा वादनी लिखने का जो श्रेय है या बनाने का जो श्रेय है वो मूल रूप से नंदलाल बोस के पास ही है। नंदलाल बोस आप जानते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में कहा गया रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं। ऑप्शंस हैं मुगल शैली, कंपनी शैली, बंगाल शैली या फिर आधुनिक शैली। तो रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र मूल रूप से किस शैली से हैं बेटा, तो ये आधुनिक शैली के चित्रकार माने जाते हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। ये बंगाल शैली या फिर कंपनी शैली या फिर मुगल शैली राइट आंसर नहीं बना रहे, आधुनिक शैली के चित्रकार माने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल जाता है, आप जानते होंगे, गीतांजलि इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया है पहाड़ी चित्रकला संबंधित है या फिर संबद्ध है किससे। मुगल शैली से, कांगड़ा शैली से, कांधा शैली से या फिर राजपूत शैली से। तो बेटा पहाड़ी चित्रकला जो है मूल रूप से इसका संबंध किससे है, तो आप सब जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या बनेगा, कांगड़ा शैली इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 6 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? तो नारी अंकन, नारियों को चित्रित करने का काम किस शैली में हुआ है? ऑप्शन है पहाड़ी शैली, जैन शैली, राजस्थानी शैली या फिर मुगल शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं कि नारियों का चित्रण मूल रूप से या नारियों का अंकन मूल रूप से कहाँ से मिलता है बेटा? तो पहाड़ी शैली में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कहा गया अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? तो बेटा अकबर कालीन लिखा गया है तूतीनामा, ये याद रखना है। और तूतीनामा में कितने चित्र हैं? ऑप्शन हैं 130 चित्र, 120 चित्र, 107 चित्र या फिर 103 चित्र। तो तूतीनामा में टोटल चित्रों की जो संख्या है बेटा 103 चित्र हैं, 103 103 चित्र पाए जाते हैं। डी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस टेस्ट पेपर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया आपके सामने। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है शाहजहां और उसके बेटे दारा शिकोह को किसने चित्रित किया? तो शाहजहां और दारा शिकोह को चित्रित करने का काम किसने किया है? ऑप्शन हैं गोवर्धन, पयाग, अबुल हसन या फिर मानकू। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे कि शाहजहां और दारा शिकोह को चित्रित करने का जो काम किया है वो गोवर्धन ने किया है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में कहा गया है अकबर के समय चित्रित पोथियां रज्मनामा का अनुवाद है। तो रज्मनामा का अनुवाद क्या है बेटा? ऑप्शन है रामायण का, पंचतंत्र का, गीत गोविंद का या फिर महाभारत का। रज्मनामा आप जानते हैं फारसी में अनुवाद कराता है अनपढ़ राजा अकबर, और मूल रूप से रज्मनामा किसका अनुवाद है? तो ये महाभारत का अनुवाद है। राइट आंसर डी बन जाएगा, डी। कुरुक्षेत्र में जो महाभारत हुआ था उसका एक फारसी अनुवाद तैयार करवाता है अकबर, और मूल रूप से रज्मनामा उसका नाम रखवाया। ठीक है, राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में कहा गया है सभी ही कहते हैं। ऑप्शन हैं पोर्ट्रेट को, म्यूरल को, रंगोली को या फिर वस्त्र चित्रण को। तो बेटा सभी ही किसे कहा जाता है? सभी सबसे ज़्यादा अकबर बनवाया है, जहांगीर ने सभी को खूब अच्छे से बनवाया है, इसे पोर्ट्रेट कहा जाता है। पोर्ट्रेट फर्स्ट इज द राइट आंसर। सामने बैठ जाओ, चित्रकार आपको देख के आपका पूरा चित्रण कर दे, वो होता है सभी, इसे पोर्ट्रेट कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि टीजीटी या फिर पीजीटी कला में मूल रूप से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरा का पूरा जो पेपर होता है 125 प्रश्न इसी टाइप के पूछे जाते हैं जैसा हमने करवाया है। 4 ऑप्शंस होंगे, ऊपर प्रश्न होगा, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, उसी में से कोई एक राइट आंसर होगा और उसी में आपको चूज करना होता है। 125 प्रश्न आते हैं, माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। आपने देखा होगा प्रीवियस वाला कट ऑफ कितना गया। इस बार से टीजीटी कला में इंटरव्यू भी हटा दिया गया। टीजीटी कला ही नहीं, पूरे टीजीटी में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 16 सब्जेक्ट में लगभग हटा दिया गया है, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 23 सब्जेक्ट में अभी भी इंटरव्यू यानी साक्षात्कार का प्रावधान है। तो आपको तैयारी जी जान से करनी होगी, बहुत मेहनत के साथ करनी होगी, तब जाके फाइनली सिलेक्शन मिल पाएगा। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में कहा गया है दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शंस हैं अकबर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर जहांगीर। तो बेटा दिल्ली का जो लाल किला है वो किसके पुत्र के द्वारा बनवाया जाता है? तो आप जानते हैं जहांगीर का पुत्र आता है, वही बनवाता है। राइट आंसर जो है जहांगीर का पुत्र आएगा, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की तरफ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण, डबल स्टार लगा लीजिए इस पे। नागरीदास के काव्य में राधा का सौंदर्य वर्णन का आधार रहा है या रही है? तो बेटा राधा के सौंदर्य का वर्णन आधार क्या रहा है? ऑप्शंस है मोनालिसा, बनी ठनी, शकुंतला या फिर यशोधरा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं नागरीदास का काव्य था राधा, ये राधा के सौंदर्य को बनी ठनी बार बार दर्शाता है। राइट आंसर बी के साथ चला जा रहा है, बी इज द राइट आंसर, बनी ठनी।
प्रश्न संख्या 13 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं, कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन हैं पक्षियों का शिकार, पशुओं का शिकार, रसिक प्रिया या फिर रागमाला। तो कोटा शैली में सबसे ज़्यादा जो फेमस चित्र हुआ है वो पशुओं का शिकार दृश्य दर्शाया गया है। पशुओं का शिकार जो दृश्य बनाया गया मूल रूप से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि का पात्र बना। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। 14 में कहा गया है कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ रखी हुई है। लगभग सभी का राइट आंसर ये सही जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बार हमने पढ़ाया इसे, इतनी बार टेस्ट पेपर में शामिल किया, इतना बार पढ़ा दिया, पूरा का पूरा डाटा ये कंफर्म हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कल्पसूत्र का सबसे उत्तम प्रति कहाँ रखा हुआ है। ऑप्शन हैं अयोध्या, राजस्थान, गुजरात या फिर जौनपुर। राइट आंसर क्या जाएगा, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। आप जानते होंगे फुलहार झील से गोमती नदी निकलती है, लखनऊ होते हुए जौनपुर निकलती है और जौनपुर मूल रूप से इसका राइट आंसर बनता है। कल्पसूत्र का सबसे अच्छा प्रति जो माना जाता है वो जौनपुर में रखा हुआ है, जिसे अब वर्तमान में मूल रूप से इसे तो भेज दिया गया गुजरात के अहमदाबाद में, लेकिन माना जाता है जौनपुर वाला ही कृति सबसे अच्छा। तो राइट आंसर जौनपुर ही बनता है। गुजरात भी ऑप्शंस में है लेकिन वो नहीं बन रहा है, डी इज द राइट आंसर छप जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 में कहा गया सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शंस हैं केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में। सीधे सीधे क्वेश्चंस लगभग 20 बार ये पूछा गया बेटा सित्तनवासल की गुफा कहाँ स्थित है। आप जानते हैं जैन धर्म से संबंधित है सित्तनवासल की गुफाएं, और मूल रूप से कहाँ पे हैं, दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत में सित्तनवासल की गुफाएं पाई जाती हैं। जैन धर्म से इसका संबंध है, याद रखना है, सदैव याद रखना है बेटा जैन धर्म, क्योंकि बार बार पूछा भी जाता है सित्तनवासल की गुफाओं का संबंध किससे है, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, शैव। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में कहा गया है अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शंस हैं जैन धर्म, ब्रह्म धर्म, बौद्ध धर्म या फिर शैव धर्म। तो बेटा अजंता के चित्र और मूर्तियों का जो संबंध है वो मूल रूप से बौद्ध धर्म से है। राइट आंसर डी बन जाएगा, बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 में कहा गया बेटा बाघ की गुफा में रंगमहल किस नंबर की गुफा है। बाघ की गुफा में रंगमहल किस नंबर की गुफा है। ऑप्शन हैं चौथी, तीसरी, पांचवी या फिर पहली। तो बेटा बाघ गुफा में जो रंगमहल का संबंध है वो मूल रूप से चौथी गुफा से है। चौथी इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर हो रहा है। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में कहा गया है एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, लगा लीजिए स्टार। एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हैं धारापुरी, मायापुरी, शिवपुरी या फिर लंकापुरी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो आप जानते हैं एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसका नाम है धारापुरी। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, धारापुरी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इस टेस्ट का कि वेरूल नाम से भी जाने जाने वाली गुफा कौन सी है। तो बेटा वेरूल किसका उपनाम है। ऑप्शन हैं एलोरा, बाघ, एलिफेंटा या फिर सित्तनवासल। तो वेरूल नाम से जानी जाने वाली जो गुफा है बेटा वो मूल रूप से एलोरा जानी जाती है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा, एलोरा इज द राइट आंसर। इस टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। पूछा गया है पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। रायगढ़ स्थित है। ऑप्शन हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर छत्तीसगढ़ में। आप जानते हैं रायगढ़ वर्तमान में रियासत हुआ करती थी, लेकिन अब रियासत हट गई है, एक छोटा सा जिला हो गया है और ये जनपद जो है मूल रूप से अब छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कई जगह ये मध्य प्रदेश में राइट आंसर हुआ करता था, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया राइट आंसर छत्तीसगढ़ के साथ चिपकना स्टार्ट कर दिया। तो राइट आंसर डी बन रहा है। तो इस टाइप से ये टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। आज से आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो गई है, कोई डाउट नहीं रहेगा। थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी होने के कारण जो है क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।